Hi, this is Abid Ali. We are going to prove Bolzano-Weierstrass theorem. Here is the statement: every bounded sequence has a limit point. कि हर बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट जो है वो ज़रूर होता है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम पहले देखते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, उसके बाद हम इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे कि लिमिट पॉइंट को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डेफिनेशन लिखी हुई है लिमिट पॉइंट की। तो लिमिट पॉइंट में ये है जी कि एक नंबर L वो लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस an का इफ़ गिवन एनी नेबरहुड ऑफ L। मतलब कि हम L का कोई नेबरहुड देखें तो उस नेबरहुड में जो सीक्वेंस an है उसमें जो सीक्वेंस है उसकी इनफाइनाइट टर्म्स इसके नेबरहुड में आएँ। अगर L के नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें मौजूद होंगी तब हम कहेंगे कि L जो है वो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। तो अगर ये नेबरहुड फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करता है तो उसको हम उस नंबर मतलब L को फिर उसका लिमिट पॉइंट हम नहीं कहेंगे। तो ये थी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। तो देखें जी कि हमने प्रूव करना है अब कि हर बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट ज़रूर होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि an जो है वो सीक्वेंस है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है, और a एक सेट है जो कि रेंज सेट है इस सीक्वेंस का। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि a जो है वो या तो फाइनाइट होगा या a क्या है इनफाइनाइट होगा। तो इन दोनों केसेस को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये फर्स्ट वन है कि अगर a जो है वो फाइनाइट हो जाए, अगर a फाइनाइट है तो फिर क्या होगा कि हमें एक कम से कम एक एलिमेंट एक ऐसा लाजमी मिलेगा जिसको हम L कहते हैं। लेट्स सपोज कि an किसी को होगा L की फॉर इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ n। मतलब कि जो सीक्वेंस है an उसके लिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो L के लिए मिल जाएंगी। मतलब कि L के नेबरहुड में हमें इनफाइनाइट सीक्वेंस की टर्म्स मिल जाएंगी। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाती हैं इस L में तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि L जो होगा वो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो उसके बाद फर्स्ट केस में हमने ये देखा कि जब a फाइनाइट है तो L क्या बनता है, इसका लिमिट पॉइंट बन जाता है। चलिए जी अब दूसरा केस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। और सेकंड केस में है जी कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड ही है, कि सीक्वेंस बाउंडेड है लेकिन रेंज सेट जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करता है। मतलब रेंज जो है वो इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट है, देखें जी कि रेंज जो है वो एक क्या है, एक सेट ही तो होगा। अगर सेट है और वो इनफाइनाइट है, और ख़ास तौर पर जो नोट करने वाली बात है इसमें ये है बाउंडेड है, कि रेंज सेट जो है वो इनफाइनाइट ज़रूर है लेकिन बाउंडेड है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि बोल्ज़ानो-वीयर्स्ट्रास थ्योरम फॉर अ सेट्स के लिए, कि बोल्ज़ानो-वीयर्स्ट्रास थ्योरम में क्या था, अगर एक हमें इनफाइनाइट बाउंडेड सेट मिल जाता है तो वो उसमें लाजमी तौर पर एक क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। अगर ये लिमिट पॉइंट होगा तो लेट्स सपोज उस लिमिट पॉइंट को हमने ईटा का नाम दे दिया। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक इस ईटा के नेबरहुड में a जो सेट है उसके इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे, इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे तो ईटा क्या होगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो देखें जी हमने दोनों केसेस जो है वो डिस्कस कर लिए कि a फाइनाइट हो फिर भी उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और a इनफाइनाइट हो तो उसका लिमिट पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करता है। तो यही था हमारा बोल्ज़ानो-वीयर्स्ट्रास थ्योरम। थैंक यू।